आप सभी के लिए प्रार्थनाएं और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और एक अच्छे जीवन शैली की मनोकामना अवश्य करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये होता है हमेशा कि क्या हम ये सारी चीज़ों को पाने के लिए कैपेबल है? क्या ये सारी चीज़ें हमारे किस्मत में या फिर हमारे नसीब में है या नहीं? तो आज जानिए कैसे वास्तु और ज्योतिष आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। वास्तु आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपका एक घर या फिर आपकी ऑफिस कैसी होनी चाहिए जिससे आप अपने इन सारे चीज़ों को अचीव कर पाए। सबसे पहले आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप ट्यून अप होनी चाहिए, आपकी वेल्थ यानी कि रीजनेबल उतने पैसे या फिर उतनी आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप अच्छा जीवन शैली या फिर आपके जो भी गोल्स हैं, आपके गोल्स है या फिर आपके परिवारजनों के गोल्स है, आप उसको अचीव कर पाए। आपकी और आपके सारे परिवार वाले लोगों की सबकी आपकी स्वास्थ्य या फिर आपका आरोग्य अच्छा रहे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे इन सारे चीज़ों को हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की मदद से इन सारी चीज़ों को हम हमारे जीवन में अच्छी तरीके से पा सके। तो आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी भी घर का चयन करने जाते हैं या फिर कभी भी आप अपने घर के बारे में सोचोगे तो वो कैसा होना चाहिए जिससे कम से कम वास्तु एरर हो और उसके साथ साथ आप अपने जीवन के लक्ष्य जैसे कि आप अपना आरोग्य, आप अपनी रिलेशनशिप, आप अपने बिजनेस, इन सारे चीज़ों में एक अच्छी तरीके का ग्रोथ ले और सकारात्मकता पाए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपका घर कैसा होना चाहिए। अगर तो आप फ्लैट चूज कर रहे हो या फिर आप एक बंगला चूज कर रहे हो या फिर प्लॉट ले रहे हो, तो वह प्लॉट, बंगला या फ्लैट या तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए या फिर रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। अगर आप प्लॉट खरीदते हो तो आपके पास ये चांसेस है कि आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ले पाओ, लेकिन फ्लैट यहाँ पे आपके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल फ्लैट, प्लॉट या बंगलों का चयन करें। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री शुभ होनी चाहिए। 2 एंट्री मैं हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ और वो एंट्रीज हैं साउथ वेस्ट की एंट्री और कंप्लीट साउथ की एंट्री। तो आपको कौन सी एंट्रीज चूज करनी है? हालांकि हर केस में साउथ की एंट्री अवॉइड नहीं करने को बोलता हूं मैं, लेकिन साउथ वेस्ट की अवश्य अवॉइड करनी चाहिए। आपकी एंट्री नॉर्थ होनी चाहिए या फिर ईस्ट होनी चाहिए या फिर वेस्ट होनी चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी चलेगी। उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो ईशान कोण है, आपका ईशान कोण हमेशा साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। खाली का मतलब ये है क्लीन, या फिर यहाँ पे ध्यान का रूम बना सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो ध्यान के लिए। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई बड़ा पिलर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये सारे बहुत बड़े वास्तु एरर हैं। यहाँ पे या तो कोई रेमेडीज कम से कम असर करेगी या फिर कोई असर नहीं करेगी। तो आपको ये 2 चीजें बहुत ही ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर रख सकते हो, फिर भी अगर आप सनातनी हो तो मैं ईस्ट में या फिर वेस्ट में मंदिर रखने के लिए कहूँगा, क्योंकि हम सनातनी ऑलवेज हमारे मंदिर में दिया जलता हुआ रखते हैं और वो यहाँ पे वास्तु एरर क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो अग्नि तत्व है। इसके बाद आते हैं अपने ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान हमेशा आपका खुला होना चाहिए। यहाँ पे भी किचन, टॉयलेट, पिलर या फिर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान एक ऐसी जगह है जिससे 16 दिशाएं जुड़ती हैं और मैं तो कहता हूँ उससे आकाश और पाताल भी जुड़ता है। मतलब आप बहुत सारी दिशाओं में अपना असर छोड़ते हो। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के ऊपर पिलर, किचन, टॉयलेट नहीं होने चाहिए। ब्रह्म स्थान में पीला कलर होना चाहिए, क्रीम कलर होना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज की आपको बड़ी ही ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की नहीं होनी चाहिए
वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं होनी चाहिए जो साउथ वेस्ट में मानी जाए। फैसाड नहीं होना चाहिए, मतलब कि बड़ा जो ग्लास का डोर आता है, बड़ी विंडोज़ आती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि साउथ वेस्ट हमेशा बंद रहे। इसके साथ साथ और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको अपना ईस्ट भी ओपन रखना है। ओपन का मतलब ये है कि साफ सुथरा, और वहाँ पे लोड नहीं लाना है। ध्यान रखें कि जितना लोड है वो साउथ की तरफ रखें और नॉर्थ को हमेशा खाली रखें। इन चीज़ों के अलावा जहाँ पे भी टॉयलेट्स है, उन सारे टॉयलेट्स की रेमेडीज हो सकती है, लेकिन टॉयलेट्स कहाँ नहीं होने चाहिए? साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और आपके ब्रह्म स्थान पे। इन तीन जगहों पे टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। बाकी सारी चीज़ों की रेमेडीज हो सकती है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप एटलीस्ट 70% वास्तु कंप्लायंसेस अवश्य फॉलो कर रहे हो।